हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वाली वीडियो में हमने ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स में पहली प्रॉपर्टी है कि जैसे कोई मुझसे कहा कि ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ बताओ, तो ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ उसी का मैट्रिक्स हो जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमने ए लिया, ए बी सी डी हमने ये लिया, अब इसका ट्रांसपोज़ किया हमने, तो ए ट्रांसपोज़ किया तो ये हमने इसको उठाया सीधा रख दिया, ए बी, इसको उठाया सीधा रख दिया, सी डी। अब फिर इसी का ट्रांसपोज़ पूछा जा रहा है, तो मैंने फिर से इसका ट्रांसपोज़ लिया, तो इसको उठाया सीधा रख दिया, ए सी, इसको उठाया सीधा रख दिया, बी डी। तो जो पहले हमने ए लिया था वही फिर आ गया ए के बराबर, तो ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ ए ही होता है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। जैसे किसी ने कहा कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज़ क्या होगा, होल का ट्रांसपोज़, तो इसको लिख सकते हैं हम ए ट्रांसपोज़ प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज़, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी, किसी ने मल्टीप्लाई कर दिया, के ए से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका होल का ट्रांसपोज़ पूछा, तो क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे इसको के इंटू ए ट्रांसपोज़, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। चौथी प्रॉपर्टी है कि जैसे किसी ने कहा कि अब ए बी का होल का ट्रांसपोज़ बताइए, तो हमने कहा ये होता है बी ट्रांसपोज़ इंटू ए ट्रांसपोज़, ये होता है ए बी का होल का ट्रांसपोज़, और इसका रिवर्सिबल भी एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। चलिए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric if A transpose is equal to A। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जब उसका हम ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स फिर वापस आ जाए। जैसे हमने इसमें एग्ज़ाम्पल लिया था, ये ले लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी, ये है। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है उसको देखते हैं। चलिए, ये वाला एग्ज़ाम्पल गलत है, मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल होगा ये, ए हमने जैसे ले लिया 1 2 2 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, इसको उठाएंगे सीधा रख देंगे 1 2, इसको उठाया सीधा रख दिए 2 1, देखिए वही आ गया, वही फिर से आ गया, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लिखेंगे इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आए। ये कैसे?
एग्ज़ाम्पल पे आप ले लीजिए, जैसे आपने ए लिया, तो ए लिया आपने -1, -2 एंड -1 आपने ए लिया। अब आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा -1 -2 -2 -1, ये आएगा। अब देखा जाए तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया +1 2 2 एंड 1, ये आ गया। तो ये देखा जाए तो ये -a के बराबर है, क्योंकि हमने लिया था यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे -a के बराबर A ट्रांसपोज आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स, उसको भी आप ध्यान में रखिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पहला नोट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज। किसी ने मैक्सिमम नंबर पूछ लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n। तो सीधा हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, इससे सीधा हमें मिल जाएगा कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। दूसरा द पेयर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स